हेलो बच्चों, आज हम हैज और हैव के साथ टू का प्रयोग, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर का सेंस आता है ना है, नी है, पढ़ता है, ये सेंस आता है। जैसे किसी काम को करना है और करना पड़ता है तो ये सेंस इस स्ट्रक्चर के थ्रू आता है। जैसे सब इसके रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैजेव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ने ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, इस तरह का सेंस आता है। जैसे पहले एग्जांपल देखेंगे, मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है आई हैव टू स्टडी। मुझे कुछ बनना, आई हैव टू बिकम समथिंग। और उसे तुमसे कुछ बात करनी है, सी हैज़ टू टॉक विथ यू, सी हैज़ टू टॉक विथ यू। यानी इसमें सब्जेक्ट को कोई भी काम करना है तो करना ही है, उसके लिए ये काम करना कंपलसरी हो जाता है। और चौथा एग्जाम्पल है, उन्हें सुबह जल्दी उठना है तो दे हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोहित को खेलना है, रोहित हैज़ टू प्ले, रोहित को खेलना है यानी रोहित को खेलना है तो खेलना ही है, तो रोहित हैज़ टू प्ले। और छठा एग्जाम्पल है, तुम्हें मेरी समस्या को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। और इसमें ये है कि हैज़ टू के साथ हम किसका सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये रहा लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। और हैव टू के साथ हम करेंगे आई, यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है, आई हैव टू वॉक, मुझे चलना है, आई हैव टू वॉक, मुझे चलना है। तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और ही के साथ हैज़ का, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही हैज़ टू से, ही हैज़ टू से, उसे कुछ कहना है, उसे कहना है। और तीसरा एग्जाम्पल, दे हैव टू स्लीप, उन्हें सोना है। चौथा एग्जाम्पल है, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना है, तो यू के साथ हम हमेशा हैव का ही प्रयोग करेंगे। और पांचवा एग्जाम्पल है, दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो इसमें पढ़ता है का सेंस आ रहा है। जैसे सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी, राम हैज़ टू वेकअप, राम को उठना पड़ता है। तो इसमें दूसरा सेंस ये आता है कि करना पड़ता है सब्जेक्ट को कोई काम या करना है, ये दोनों ही तरह के सेंस आते हैं। और सातवां एग्जाम्पल है, सी हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो इसमें दोनों तरह का ही सेंस आता है कि सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है या काम करना है। तो इस हैज़ टू और हैव टू, इसके साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। करना पड़ता है और करना है, इस तरह का सेंस आएगा।